हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट की कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के दौरान हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँगी कि कैसे मैंने किया था टीजीटी का एग्ज़ाम। तो आज की मेरा टीजीटी मैथ्स है। अगर आपको टीजीटी मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी की सबके बारे में। मैं टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी करा तो सकती हूँ मैथ्स की, लेकिन मैं इसलिए नहीं कराती, बहुत कम बच्चे देखते हैं, तो मैंने इसलिए पैट और सुपर टेट को मेन टारगेट रखा है। अगर आप टीजीटी मैथ्स की कराना चाहते हैं तैयारी एक मंथ के लिए, आप देखना 15 दिन की पढ़ के कि कैसा है, तो आप ज़रूर उसको शेयर करना और बताना कि हाँ मैम ऐसे ही पढ़ाइए। अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बीच बीच में टीजीटी एग्ज़ाम की अपडेट देती रहूँगी। लेकिन ये नहीं कि एक दो बच्चे कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करेंगे तो ही मैं करवाऊँगी। अपनी स्ट्रेटेजी की सारी मैंने कैसे ट्रिक्स है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में बहुत ज़्यादा समय कम होता है, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 125 क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे हम पूरा टारगेट पूरा नहीं कर सकते। तो हमें किस हिसाब से अपना टारगेट प्लान करना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बहुत सामाजिक ना बने, मतलब आपको सोशलिस्ट नहीं बनना है। मतलब आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने समाज में कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप इन सब को छोड़ो। आपका जब तक एग्ज़ाम में 2-3 महीने, आप दीन दुनिया को छोड़ो और अपनी तैयारी में लग जाओ। चाहे कुछ भी हो रहा है हमारे घर में, परिवार में, समाज में, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखना है। ये नहीं कि अगर कुछ फंक्शन वगैरह तो थोड़ा देर के लिए अटेंड करो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो इसलिए ज़्यादा सामाजिक वगैरह कि ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो इस टाइप से बातों को नहीं करो। ठीक है, तो पहला तो ये टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 2 पे हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि परीक्षा जब तक ना होए, हम यही दिमाग में लगाए बैठे रहते हैं। मैं अभी एग्ज़ाम डेट की भी बताऊंगी, बीच में थोड़े से पॉइंट बताती हूँ, फिर एग्ज़ाम डेट, फिर और पॉइंट्स बताऊंगी कि परीक्षा होने या ना होने को हमें अनिश्चित के बारे में मत सोचिए। मतलब हम ये सोच रहे हैं अरे हमारी तो तैयारी है नहीं, हम पास होंगे या नहीं, हम एग्ज़ाम के टाइम हम नहीं दे रहे, हमारी तैयारी तो है नहीं, हम तैयारी नहीं कर रहे। कोई कह रहा है अरे मैंने तो ये पढ़ लिया, तूने इतना ही पढ़ा कि तेरी तो तैयारी नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग से दूर रहें, अपने दोस्तों से कम बातें करें, क्योंकि वो डीमोटिवेट ही करते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्त ऐसे ही होते हैं जो डिमोटिवेट करेंगे कि अरे उसकी तैयारी, चलो इसे डिमोटिवेट कर देते हैं। कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप तुमने ये नहीं करा, तुमने ये कर लिया, अरे ये तो आएगा भी नहीं, कुछ इस टाइप से करते हैं, क्योंकि मेरे को भी पता है। तो आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग से दूर रहें। आप अपनी तैयारी को टारगेट बनाइए, जितनी मैंने तैयारी करी है वो सबसे बेस्ट है। नंबर 3 आपका होना चाहिए, आप जो भी कुछ कोई लोग बोल रहे हैं अरे ये तो तैयारी करता रहता है, करती रहती है, इसका कुछ नहीं हो रहा, इसने इतनी बार एग्ज़ाम दे लिया है, तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें। उसे कहने दीजिए, एक दिन अपनी सीट पक्की करा के आप उनको अपनी तैयारी दिखाइए कि लो मैंने सरकारी जॉब ले ली है, अब आप बोलिए जो बोलना है। बस लोगों का कहना है काम कि कहते रहते हैं, लेकिन आपको एक टारगेट बनाना है और उसको सफल बनाना है। हो सकता है 2023 ही आपका लक हो, क्योंकि इसमें बहुत वैकेंसी आएगी। कहीं ना कहीं आपका, अगर आप तैयारी करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट है आपका कि आपके किसी भी तरह की सेटिंग और जुगाड़ नहीं कि हम चलो सेटिंग कर लेते हैं कहीं पे कि पैसे वैसे देके, तो इस टाइप से मत करिए। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने आप ही तैयारी कीजिए। ऐसी चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का, तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा किताबें मत पढ़िए। बहुत ज़्यादा किताबें मत पढ़िए कि वाले राइटर की भी पढ़ लेते हैं, उस राइटर की भी पढ़ लेते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, ज़्यादा किताबें पढ़ने से कुछ नहीं है। जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं, चाहे वो पैट एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए हो, या आप नोट्स पढ़ रहे हैं या अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बार बार रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि आपने 10 किताबें पढ़ ली लेकिन आपको कुछ नहीं आया, आप एक किताब पढ़ ली, आपको उसका सब कुछ आता है, अगर उसमें से कुछ आएगा आप उसे करके आओगे, छोड़ोगे नहीं। और 10 किताबों के चक्कर में आपका सब चीज़ छूटेगा। इसलिए
अपनी तैयारी कीजिए समय से, और ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब होगा, अरे मैम डेट कब आएगी, अब होगा दिसंबर में, जनवरी में। तो आप बस अपनी तैयारी को सोचिए, आप अपनी तैयारी को कीजिए कि बस ऐसी तैयारी कीजिए जब भी एग्ज़ाम हो हम अपना बिल्कुल पूरी तैयारी से करें आएँ। अगर आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, उसे और बेहतर बनाइए। ये मत सोचिए कि अरे एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा, छोड़िए तैयारी करना और जब होगा तब करेंगे, तो ऐसा मत करिए। आपका एग्ज़ाम टीजीटी की अगर मैं डेट कहूँ तो आपका जहाँ तक है दिसंबर में या जनवरी में हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी मौका है, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। जो जो टॉपिक, सबसे पहले मैं यही कहूँगी उन टॉपिक्स को देखिए, पहले सिलेबस देखिए जो हर बार ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप कहोगे लास्ट ईयर का टीजीटी का मैथ्स का पेपर सोल्व करवा दो मैम, तो मैं टीजीटी मैथ्स का लास्ट ईयर का पेपर सोल्व करवा दूंगी, और कैसे मैं उसे बताऊंगी हम उसे ट्रिक से क्वेश्चंस को कैसे कर सकते थे। अगर आप कहोगे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे करा दूंगी। आप देखिएगा कि कैसे हम उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। इसलिए इन बेकार की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अभी तो एग्ज़ाम है ही नहीं, अभी से क्या करें। तो आप अपनी बस एक सी टिक पक्की करने के लिए अपनी तैयारी को, आपको पता है इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी सब में बहुत कम है, ऐसे ही पैट में, मैं पैट की भी एक वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद हमें टाइम टेबल सेट करना चाहिए। आपने अगर मेरा टाइम टेबल की वीडियो देखी होगी सुपर टेट के लिए, तो आप इस टाइप से टीजीटी की भी कर सकते हैं। आप जाकर देखना, मेरी 4-5 महीने पहले की बनी हुई है, कम्युनिटी पोस्ट में भी अभी मैंने लेटेस्ट में करी थी अपडेट, तो आप वहाँ जाकर देखिएगा। अगर कहोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम, जरूर नहीं है आप उस हिसाब से बनाओ, थोड़ा आगे पीछे करके बना सकते हो। हमें बिना टाइम टेबल के नहीं पढ़ना चाहिए। पूरे दिन किताब लिए बैठे रहते हैं हम, तो 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं। तो इसलिए चाहे आप कम समय में पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए। दुखी मत होइए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम इतनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, 3 साल हो गए तैयारी करते हैं, 5 साल हो गए, तो आप निराशा मत होइए, हताश मत होइए। आप अपने अंदर जज्बा रखिए और अपनी काबिलियत को समझिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए कि इस बार हमें पक्की सीट लेनी है। तो इसलिए आप कभी भी एग्ज़ाम हो, हमें एक सीट क्लियर करनी है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, केवी हो, डीएसएसबी हो। तो इसलिए बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन करना था अपने स्टूडेंट्स को टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत कमेंट आ रहे थे मैम टीजीटी के रिगार्डिंग भी बनाइए, तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी टीजीटी मैथ्स में हमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, जो जिनमें से हमेशा आता ही आता है। और अगर आप कहोगे कि मैम हमें लास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व करा दीजिए, तो मैं लास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व करा दूँगी, और जैसा कहोगे ऐसे करा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, आप किसी के रिगार्डिंग जो जो मैंने कहा है पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।